ना दोस्ती है कोई, ना कोई दुश्मन। ना दोस्ती है कोई, ना कोई दुश्मन। दुनिया में कर क्या रहे हम। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार। आज मैं एसएससी सीपीयू का नेक्स्ट क्लास बताने जा रहा हूं। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। जैसे मैं कहते आ रहा हूँ, ताश के पत्तों में इक्का और जिंदगी में सिक्का। ताश के पत्तों में इक्का और जिंदगी में सिक्का। जब चलता है तो दुनिया सलाम ठोकती है। तो इसी के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं, ये आपका प्रैक्टिस सेट 6 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 2 3 4 5 मैं पढ़ा चुका हूं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक ग्रामेटिकल एरर देखे हम लोग। जब ग्रामेटिकल एरर देखेंगे तो क्या समझेंगे, किसका क्वेश्चन है, कॉमन एरर क्वेश्चन है। जब हम लोग देखेंगे ग्रामेटिकल एरर तो समझेंगे कि कॉमन एरर का क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन यहां से शुरू है और यहां तक है। तो समझिए, सी इज ऑलवेज। देखिए, जिस सेंटेंस में ऑलवेज देखिएगा, जिस सेंटेंस में ऑलवेज देखिएगा तो समझ जाइए कि वह सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस बनेगा। जिस सेंटेंस में ऑलवेज देखेंगे तो आप समझें कि वह सेंटेंस हमेशा किससे बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है स्ट्रक्चर। देखिए, पहले लिख देता हूं मैं, सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका होता है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो अच्छी तरह पता होगा। तो अब हमें देखना है इस बेसिस पर। सब्जेक्ट सब्जेक्ट यहाँ सी है, ठीक है। उसके बाद क्या, V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, V5 यानी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, यानी V1 V5 देखना है। तो यहाँ तो पहला नंबर तो इज तो होगा नहीं, इज यहाँ पर होगा नहीं। और ये फाइंडिंग है, फाइंडिंग से क्या बन जाएगा, फाइंड्स। इज के बाद ऑलवेज लिखाएगा और ये फाइंडिंग से बन जाएगा फाइंड्स। क्योंकि सी क्या लेता है, सी लेता है V5। V5 तो ये जो मेन वर्ड है फाइंड है, ये फाइंड में लगे एस, क्या लगेगा, एस। तो हम ढूंढते हैं, एक कुक तो होगा नहीं, फॉल्ट विथ नहीं होगा, द फूड नहीं होगा, और इज ऑलवेज फाइंडिंग ये भी नहीं होगा। तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन में कोई भी दिया हुआ नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन जो है मिस्टेक है, होना चाहिए ऑलवेज, होना चाहिए ऑलवेज। अब फाइंड का होना चाहिए फाइंड्स, क्या होना चाहिए, फाइंड्स। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ई होगा। इसमें ए बी सी डी में दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसी में एक ऑप्शन होना चाहिए ऑलवेज फाइंड्स। आंसर क्या होगा, सी। आगे भी देख लीजिए, फॉल्ट भी ठीक है, द फूड आई कुक। देखिए, अब यहाँ बोलिए सर, फूड से पहले, फूड क्या अनकाउंटेबल नाउन है, फूड है अनकाउंटेबल नाउन। तो याद कराया जाता है कि फूड से पहले जो है आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है। फूड अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यहाँ द फूड आई कुक, यहाँ पर कंप्लीट सेंटेंस हो रहा है, तो इससे पहले हम लोग जो है द का यूज कर सकते हैं। तो मिस्टेक यही है। तो क्या होगा, आंसर ई होगा, क्या होगा, ई। ठीक है। आगे देखिए, फिर ग्रामेटिकल एरर कहा, क्या समझे, कॉमन एरर क्वेश्चन है, कॉमन एरर का क्वेश्चन है। पकड़ते फॉल्ट, आपका क्वेश्चन यहां से लेकर यहां तक है, ठीक है। दिस टेस्ट कंप्राइजेज ऑफ, देखिए यही मिस्टेक है,
यही क्या है मिस्टेक, आप याद कर लेंगे कि कंप्राइज के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। एक कंप्राइज देख लीजिए, इसके बाद ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, ऑफ का प्रयोग नहीं होता। और इसका मीनिंग क्या होता है, शामिल करना। कंप्राइज मीन्स क्या होगा, शामिल करना। तो आप याद रखेंगे कंप्राइज के बाद कोई भी प्रीपोजिशन आता नहीं है। तो मिस्टेक हमारा क्या है, यहाँ है। तो ढूंढेंगे कंप्राइज ऑफ, यहाँ कंप्राइज ऑफ लिखा हुआ है पन्ने में है? हाँ, रहने दीजिए, ठीक। तो आंसर हमारा क्या होगा, डी होगा। आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, तो ये टर्म आप, मैं जो भी पॉइंट देकर लिखता हूँ स्टार देकर, उसको आप जरूर लिख लेंगे, समझ गए। वही आपका क्या है, टॉनिक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ क्या कर रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स कर रहा है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कर रहा है तो हम लोग क्या समझें, एक क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, एक क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो इसमें करना क्या होता है कि जो दिया हुआ है उसको एक वर्ड में ढूंढना होता है। पर ये क्या कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर कोडिंग एंड डिकोडिंग मैसेजेस। कहा जा रहा है कि कोडिंग और डिकोडिंग मैसेज के लिए, कोडिंग और डिकोडिंग मैसेज के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर है, यहाँ क्रिप्टोग्राफ है, और यहाँ कार्डियोग्राफ है, यहाँ क्रेस्कोग्राफ है। तो इसमें हो जाएगा, ये याद कर लेंगे, क्रिप्टोग्राफ कहते हैं। कोडिंग और डिकोडिंग मैसेज के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रिप्टोग्राफ बोलते हैं। और कार्डी, कार्डी मीन्स होता है हार्ट, यानी हृदय, क्या होगा, हृदय। तो ये याद रखेंगे, इसका आंसर क्या होगा, होगा बी नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडियम है। इडियम क्या समझे, ये इडियम फ्रेज क्वेश्चन है। यहाँ डू, टू गिव द स्लिप, टू कीप द स्लिप मीन्स क्या, इसका होगा टू गिव द स्लिप। ये देखिए मीनिंग पाते हैं, टू कीप लो मीन्स क्या, माने लो बना रखना, लो रखना। टू एस्केप मीन्स क्या, भाग जाना, टू एस्केप मीन्स क्या, भाग जाना। टू हिट समवन, किसी को मारना, किसी को मारना। और टू हाइड मीन्स क्या, छिपाना। तो टू गिव द स्लिप मीन्स क्या, इसका अर्थ तो भाग जाना, इसका अर्थ होगा भाग जाना। तो आंसर क्या होगा, टू एस्केप होगा, क्या होगा, एस्केप। देखिए नेक्स्ट, साइनो है, मिलता जुलता वर्ड। इमर्स, इमर्स मीन्स क्या, डूबना, इमर्स मीन्स क्या, डुबाना। इमर्स मीन्स क्या, किसी चीज को डुबाना। इसका मीनिंग होगा, लिख लेता हूं, डुबाना। ठीक है, ड्राउन, ड्राउन यदि कोई पर्सन या एनिमल किसी चीज में डूबता है तो उसके लिए प्रयोग करते हैं ड्रोन, यानी किसी लिविंग थिंग का डूबना। क्या लिखेंगे, पर्सन या एनिमल का डूबना, एनिमल का डूबना। ठीक है, और बाथ, बाथ मीन्स क्या, नहाना, बाथ मीन्स क्या, नहाना। शोर मीन्स क्या, शोर मीन्स तो है बारिश, शोर मीन्स क्या, बारिश होना, वर्षा होना, यानी बहुत वर्षा होना। और सबमर्ज यानी किसी चीज का डूबना, सबमर्ज मीन्स क्या, किसी चीज का डूबना। ये देखिए, नॉन लिविंग थिंग डूबे, नॉन लिविंग थिंग डूबे तो बोलते हैं इमर्स, क्या बोलते हैं, इमोर्स। और यहाँ भी सबमर्ज मीन्स क्या, डुबोना, सबमर्ज का डुबाना। ये भी नॉन लिविंग थिंग के लिए, ये भी किसके लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए, समझ गए। तो आंसर क्या होगा, डी, आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, तो ये सबको लिख लेंगे।
आए क्या है? साइनो, मिलता जुलता वर्ड। अवकवर्ड मीन्स क्या? बेढंगा। अवकवर्ड मीन्स क्या? बेढंगा। ठीक है। स्किलफुल मीन्स क्या? कुशल। स्किलफुल मीन्स क्या? कुशल या निपुण। इसका दो मीनिंग होता है। स्किलफुल मीन्स क्या? कुशल या निपुण। और क्लमसी मीन्स क्या? बेढंगा। क्लमसी मीन्स क्या? बेढंगा। अब प्लीजेंट मीन्स क्या होता है? सुखद। प्लीजेंट मीन्स क्या? सुखद। और ग्रेसफुल मीन्स क्या? आभार। ग्रेसफुल मीन्स क्या? आभार। तो यहाँ क्या कर रहा है? बेढंगा। और बेढंगा यहाँ भी हो रहा है, तो आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा? बी। अब देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या समझे? वन वर्ड सब ट्यूशन क्वेश्चन है। ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक क्वेश्चन है। क्या कर रहा है? किसी कार या अन्य गाड़ी के चक्के का बेस फ्रेम, क्या बोलता है? बेस फ्रेम। तो इसका आंसर क्या होगा? दिया हुआ ए फ्यूजलेज है, ये तो एरोप्लेन समझता है। बोनेट है, चेसिस है और कॉकपिट है। इसका आंसर हो जाएगा चेसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेसिस। नेक्स्ट है साइनो। साइनो क्या? मिलता जुलता वर्ड। रेडिकल। रेडिकल मीन्स क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट। रेडिकल मीन्स क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, यानी महत्वपूर्ण। कष्ट दे महत्वपूर्ण। ठीक है। और ट्रिवियल मीन्स क्या? महत्वहीन। ट्रिवियल मीन्स क्या? महत्वहीन। और ऑब्सोल्यूट मीन्स क्या? बिल्कुल ठीक। ऑब्सोल्यूट मीन्स क्या? बिल्कुल ठीक। माइनर मीन्स क्या? छोटी या नाबालिग। माइनर मीन्स क्या? छोटी या नाबालिग। अब मॉडरेट मीन्स क्या? औसत। मॉडरेट मीन्स क्या? औसत। देखिए यहाँ क्या मीन निकल रहा है? महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण। तो इसका मिलता जुलता वर्ड कौन होगा? ऑब्सोल्यूट। कौन होगा? ऑब्सोल्यूट। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फिनर ब्लैंक्स। समझे क्या? खाली जगह भरना है। यहां से लेकर यहां तक आपका क्वेश्चन है। ठीक है। द ऑफर इज गुड। ऑफर क्या है? अच्छा है। यू विल रिग्रेट, तुम पछताओगे। पहले बोला है ऑफर अच्छा है, तुम पछताओगे। यू डिक्लाइन इट, तुम इनकार करते हो। यहाँ कॉमन सेंस लग रहा है। यहाँ कहाँ चाहता है कि ऑफर अच्छा है, कि तुम पछताओगे यदि तुम इसे इनकार करते हो। यदि तुम इसे इनकार करते हो, तो यदि का क्या होता है? इफ। तो यहाँ इफ होगा। आंसर क्या होगा? इफ। समझ गए? नेक्स्ट देखिए क्या है? इडियम है। क्या समझे? इडियम फ्रेज क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ का द होल 9 यार्ड्स। द होल 9 यार्ड्स, इसका मतलब होगा संपूर्ण। इसका मीनिंग क्या होगा? संपूर्ण होगा। एक एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, दयालुता का काम। दयालुता का काम। द एंटायरिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज का पूरा होना। किसी चीज का पूरा होना। एक आवश्यक अंग नहीं होगा। एक सुखद स्थिति, एंजॉय सिचुएशन, एक सुखद स्थिति। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। ठीक है। नेक्स्ट है वही है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। समझे क्या? वन वर्ड सब ट्यूशन क्वेश्चन है। और हमें और इसका आंसर देना है। एक क्वेश्चन है, क्या बोला? द थिंग्स और पीपल ऑफ द सेम काइंड। एक ही तरह का कोई थिंग या लोग होना। एक ही तरह का कोई थिंग होना या लोगों का होना। तो इससे मिलता जुलता वर्ड कौन है? कंटेम्पोररी मीन्स क्या? वर्तमान समय। कंटेम्पोररी मीन्स क्या? वर्तमान समय। यानी इसका आधुनिक बोलते हैं। देखिए ये पूरा वर्ड होता है कंटेम्पोररी। इसका हिंदी होता है आधुनिक। आधुनिक होगा। क्या होगा? आधुनिक या वर्तमान समय संबंधित।
वर्तमान समय से संबंधित। होमोजेनस ये होता है सजातीय। होमोजेनस क्या सजातीय। फेलो मीन्स क्या साथी। कलीग, कलीग मीन्स क्या सहकर्मी, यानी एक ही ड्यूटी में जो साथी होता है उस बोलते हैं कलीग। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका हो जाएगा होमोजेनस हो जाएगा, यानी एक ही तरह का कोई थिंग या लो का होना वो क्या होगा, होमोजेनस। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल एरर। क्या समझे, कॉमन एरर क्वेश्चन है और आपको यहां से लेकर यहां तक क्वेश्चन है। देखिए द विलेज बीथ, देखिए जहां भी आप बीथ देखिएगा ना तो रुकिएगा। क्यों रुकिएगा कि इससे जो है कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बताता हूं, याद कीजिएगा। यदि आप देखिए यहाँ डैश और यहाँ रहे बीथ, यहाँ रहे सब्जेक्ट, समझ गए, और यहाँ भी रहे सब्जेक्ट, और यहाँ रहे वर्ब, क्या रहे, वर्ब, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर बीथ रहे, यहाँ रहे टुगेदर बीथ, टुगेदर बीथ रहे, समझ रहे, बीथ रहे या टुगेदर बीथ रहे, या यहाँ पर है एलॉन्ग बीथ रहे, एलॉन्ग आप बीथ देखिएगा, या यहाँ पर आप देखिएगा टुगेदर, क्या देखिएगा, टुगेदर, यानी ए सब वर्ड से पहले क्या हो, सब्जेक्ट हो, और फिर इसके बाद क्या, सब्जेक्ट हो। तो यहाँ जो वर्ब लिखते हैं ए जो है ना, ए फर्स्ट सब्जेक्ट का अनुसार वर्ब लिखते हैं। यदि आप बीथ, टुगेदर बीथ, एलॉन्ग बीथ टुगेदर देखते हैं तो यहाँ जो वर्ब लिखते हैं इससे पहले जो सब्जेक्ट होता है इसके अनुसार लिखते हैं वर्ब। देखिए यहाँ बीथ देख रहे हैं और इससे पहले भी सब्जेक्ट है और इसके बाद भी सब्जेक्ट है, तो किसका अनुसार वर्ब लिखेंगे, तो फर्स्ट जो सब्जेक्ट है इसका अनुसार वर्ब आएगा। तो द विलेज क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, द विलेज सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट कहता है, सिंगुलर वर्ब होता है। तो बताइए ये सिंगुलर वर्ब है, नहीं, यहाँ होना चाहिए वाज होना चाहिए, वाज क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो वेयर मिस्टेक है, तो यहाँ वेयर लिखा हुआ है, वेयर फ्लडेड, आंसर क्या होगा, बी होगा, आंसर क्या होगा, बी। तो जो मैं लिखा हूँ आप इसका कॉपी बना रहे हैं तो आप पॉइंट देकर, है ना, और ये जितना लिखा हूँ आप इस रूल को लिख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्या कहा जा रहा है, यहाँ देखिए सबस्टिट्यूट। हम लोग समझ गए कि जिस पार्ट में अंडरलाइन किया हुआ है उसी में हम लोग को देखना है कि वह सही है या सही नहीं है या गलत है, तो उसके बदले क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से है ना, और यहाँ तक है, और ये जो आपको नहीं होना चाहिए, ये जो है ये आपको नहीं है, समझ गए, ये आपका कुछ नहीं है। ठीक है, पढ़िए। सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपको अंडरलाइन कहाँ किया हुआ है, अंडरलाइन कहाँ किया हुआ है, जस्ट वेट, ये भी आपका नहीं है, ये भी आपका नहीं है, यानी आपका क्वेश्चन शुरुआत होता है यहाँ से, जो इट देख रहे हैं ना वहां शुरुआत होता है। क्या कर रहा है, इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश इन द टू ब्रदर्स। देखिए आपको जो अंडरलाइन किया हुआ है, अंडरलाइन यहाँ किया हुआ है, अंडरलाइन जो किया हुआ है कहाँ किया हुआ है, यहाँ, या तो छोड़ दिया गया लेकिन एग्जाम में आपको पहले से रहेगा और मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ, तो आपका यहाँ अंडरलाइन है, इसमें दिमाग लगाना क्या होगा। तो देखिए इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश, यानी पता लगाना, तो माने अंतर पता लगाना कठिन है। क्या कर रहा है, अंतर पता लगाना कठिन है। और क्या बोला है, दो भाइयों, यहाँ यह बोलना चाहता है कि दो भाइयों के बीच पता लगाना, अंतर करना क्या है, कठिन है। तो आप कैसे समझे कि यहाँ पर के बीच कहना चाहता है, तो जब भी डिस्टिंग्विश वर्ड देखेंगे ना, डिस्टिंग्विश वर्ड, तो आप समझ जाए कि आपका के बीच कहना चाहता है। तो दो व्यक्ति के बीच,
दो भाई, दो व्यक्ति के लिए करते हैं प्रयोग बिटवीन, दो व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं बिटवीन, और दो से ज्यादा व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं अमॉन्ग। आप लिख लेंगे यहाँ पर, मैं स्टार्ट लिखता हूँ, के बीच इसका दो वर्ड होता है, एक होता है बिटवीन होता है, और एक होता है अमॉन्ग, ठीक है। और इसका प्रयोग कब करेंगे? दो के लिए, इसका प्रयोग करेंगे दो के लिए, ठीक है। और इसका प्रयोग करेंगे दो से ज्यादा के लिए, दो से, है ना, ज्यादा, है ना, के लिए, ठीक है। तो अब आंसर ढूंढेंगे, यहाँ पर कौन होगा? बिटवीन दिखाई दे रहा है हम लोग को, तो यही आंसर होगा। आंसर क्या होगा? डी। और आप लोग जो है वीडियो पॉज करके पॉइंट देकर जिस तरह मैं लिखा हूँ उस तरह आप जो है कॉपी जो बनाया है उसमें लिख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कर रहा है? एडियम है, समझिए, एडियम फ्रेज क्वेश्चन है। और क्या? हिट द नेल ऑन द हेड, तो इसका मीनिंग क्या होता है? सटीक, है ना, इसका मीनिंग क्या होता है? सटीक जवाब देना, सटीक जवाब देना, इसका लिखता हूं, इसका मीनिंग होगा सटीक, है ना, जवाब देना, जवाब देना, ठीक है। तो यहाँ क्या कहा? टू, टू अलग है, मेक अलग है। टू मेक द प्रिसाइसली करेक्ट फॉर्म, यानी संक्षिप्त रूप से सही सही पॉइंट बनाना, संक्षिप्त रूप से सही सही पॉइंट बनाना। तो ये जो है ये आंसर हम लोग को बनने की संभावना है। आगे भी चेक कर लेते हैं। टू हिट समवन ऑन द हेड, यानी किसी को हेड पर मारना, किसी को उसके सिर पर मारना, ये तो होगा नहीं, क्योंकि इडियम से सेम टू सेम मीनिंग वाला आंसर नहीं होता है। कहता है तुरंत सिचुएशन का पता लगाना, तुरंत स्थिति का पता लगाना, ये भी नहीं होगा। टू हैंडल अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन स्थिति को संभालना, कठिन स्थिति को संभालना, आपका ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। और आप ये लिख लेंगे आप कॉपी में, हिट द नेल ऑन द हेड में इसका सटीक जवाब देना, या सही सही जवाब देना। आप इसका ये भी लिख सकते हैं, सही 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 जवाब देना, ठीक है। बढ़े आगे, देखिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कहा चाहता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ से क्वेश्चन है, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ अ कंट्री, लोगों का एक छोटा समूह जिसका किसी देश पर नियंत्रण हो, लोगों का एक छोटा समूह जिसका किसी देश पर नियंत्रण हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी, उसको बोलते हैं कालीन, कालीन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ अ कंट्री, कहा जा रहा है कि लोगों के एक छोटा समूह जिसका किसी देश पर नियंत्रण हो, लोगों का एक छोटा समूह जिसका किसी देश पर नियंत्रण हो, तो इसको बोलते हैं ओलिगार्ची। क्या बोलते हैं? ओलिगार्ची, याद कर लेंगे। और इसका मतलब होता है अल्पतंत्र, इसका मतलब होता है अल्पतंत्र, ठीक है। और प्लूटोक्रेसी, इसका मतलब होता है धनिक तंत्र, धनिक
तंत्र, यानी किसी देश पर धनी लोगों का शासन। अरिस्टोक्रेसी, तो रईस वर्ग का मतलब होता है रईस वर्ग, ठीक है। और थियो, देखिए एक चीज आप वर्ड याद कर लेंगे, देखिए क्रेसी मीन्स होता है शासन, क्रेसी मीन्स क्या होता है शासन, ठीक है। तो थियो मीन्स होता है धर्म, थियो मीन्स धर्म, और क्रेसी मीन्स शासन, या इसको बोलते हैं तंत्र, क्या बोलते हैं तंत्र, यहाँ जोड़ तंत्र जोड़ दीजिए, है ना। तो धर्म तंत्र, थियोक्रेसी मीन्स क्या धर्म तंत्र, आंसर क्या होगा ओलिगार्ची, क्या होगा ओलिगार्ची, ठीक है। और यहाँ पर ये आप डैश डैश भरना देख रहे हैं, ये जो है कहानी टाइप दिया हुआ है बीच में भरने वाला है। समझे क्वेश्चन है क्लॉज टेस्ट का, क्वेश्चन है क्लॉज टेस्ट का। क्लॉज टेस्ट को दो तरीके से भरते हैं, एक ग्रामर को देखते हुए और दूसरा सेंस समझते हुए। पहला ग्रामर देखते हुए, दूसरा लैंग्वेज का सेंस देखते हुए। ये कह रहा है वाइल्ड फार्मर्स आर अ प्रॉब्लम फॉर अ फार्मर्स इन मैनी एरियाज इन जापान। यहाँ कहा जा रहा है कि जंगली बंदर सब जापान में बहुत से, यहाँ सुनिएगा, माने जंगली बंदर जापान के बहुत से एरिया में किसानों के लिए समस्या बनी हुई है। वाइल्ड मंकी जापान के बहुत से एरिया में किसानों के लिए एक समस्या बनी हुई है। डैश ऑफेन कम आउट ऑफ द वुड्स। अब देखिए यहाँ से पता चला, ऐसे क्लॉज टेस्ट का नियम बनता है कि एक बार आप यहाँ से आप पढ़ लीजिए, तो आप एग्जाम में क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक बार पढ़ेंगे और तब दिमाग लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि डैश यानी कोई जो है जंगल से बाहर आया, कोई जंगल कर रहा है, कोई जंगल से बाहर आता है, तो कोई किसका बात हो रहा है मंकी का, और मंकी क्या एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा के प्रोनाउन क्या प्रयोग करते हैं दे प्रयोग करते हैं। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में यहाँ पर दे लिखा हुआ है, तो आंसर क्या होगा दे होगा। तो यहाँ पर यहाँ आंसर क्या होगा दे होगा, ठीक है। यानी ये सब बंदर जंगल से बाहर आता है अक्सर टू डैश द टेस्टी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट ऑन फार्म्स, यानी खेत में वेजिटेबल फ्रूट को चखने के लिए। तो चखने से रिलेटेड वर्ड आएगा, और दूसरी बात टू है, टू के बाद क्या आता है वर्ब आता है ना। देखिए तो यहाँ गेट कट इट वेस्ट, तो वेजिटेबल फ्रूट को मंकी क्या करने आएगा खाने आएगा ना, आंसर क्या होगा ईट, क्या होगा ईट होगा। तो फिर कह रहा है और डैश ईयर यानी यह क्या कहना चाहता है आगे देखिए, अगर ऑल ईयर ऑल भरते हैं तो यस होना चाहिए, यस तो नहीं है, ऑल होगा नहीं होल, अगर होल भरते क्या होना चाहिए ईयर्स होना चाहिए, ईयर्स नहीं है ईयर लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा। दिस ईयर और इसी साल, तो इसी साल की बात नहीं है, वहां देखिए दिस हम लोग क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ऑफन अक्सर यानी हमेशा, यानी क्या अगर ऑफन यानी अक्सर हमेशा आते रहता है, इसलिए यहाँ दिस भी नहीं होगा, होगा एवरी ईयर यानी हर साल। यहाँ क्या भरेंगे एवरी भरेंगे, क्या होगा हर साल, यानी मंकी सब जो है जंगल से बाहर आता है ना हर साल, खेत में जो वेजिटेबल और फ्रूट उगी रहती है उसको खाने के लिए। दे कॉज हैवी डैमेज टू क्रॉप्स डैश द फार्मर्स आर फाइटिंग बैक, कह रहा है कि ये सब बंदर जो है ना फसल को बहुत क्षति पहुंचाता है, ये सब बंदर फसल को बहुत क्षति पहुंचाता है। अब डैश अब कह रहा है डैश फार्मर्स है ना उसको जो है जो क्षति हुआ उसको भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह रहा है। तो यहाँ 19 में क्या होना चाहिए बिकॉज क्योंकि, हाउएवर फिर भी, मोरेवर इसके अतिरिक्त, थ्रो के जरिए, तो यहाँ हो जाएगा एक कहाँ चाहता है हाउएवर फिर भी,
यानी नुकसान हो गया फिर भी किसान क्या कर रहा है, उसको जो है उतना भरपाई करने का प्रयास कर रहा है। तो सेंस को देखते हुए आंसर क्या होगा, हाईओवर होगा। आगे देखते हैं क्या करा, इन 2005 a small village in Nagaon has a program to protect crops with the help of dogs। अब यह कहना चाह रहा है कि 2005 में है ना, नागांव में एक छोटा गांव, नागांव के छोटा गांव एक प्रोग्राम डैश किया तो डॉग की सहायता से फसल को बचाने के लिए, जो गाँव उस गांव में जो है डॉग की सहायता से फसल बचाने के लिए प्रोग्राम क्या किया, देखिए कंटिन्यू प्रोग्राम जारी रखा। प्रोग्राम तो पहले चल रहा था तो कंटिन्यू होगा नहीं, प्रोग्राम कुत्तों की सहायता से फसल को बचाना, ये प्रोग्राम तो पहले चल रहा था तो कंटिन्यू नहीं होगा, ये स्टार्टेड ये हो जाएगा, प्रोग्राम शुरू किया ये स्टार्टेड हो जाएगा। एम्बार्क नहीं होगा, एम्बार्क मीन्स का चढ़ना या चढ़ाना, एम्बार्क मीन्स होगा चढ़ना क्या चढ़ाना होता है, चढ़ाना होता है। और इनवेस्टिगेट मीन्स क्या भड़काना, इसका मतलब होता है लिखता हूं भड़काना, ठीक है। इनवेस्टिगेट मीन्स क्या, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखता हूं भड़काना। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर बी होगा। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, दे आर नोन एज मंकी डॉग्स, ये सब डॉग को मंकी डॉग कहा जाता है, ये सब डॉग को मंकी डॉग कहा जाता है। एंड दे आर ट्रेन टू एस्केप मंकी अवे, और इस सब डॉग को ट्रेनिंग दिया जाता है मंकी को दूर रखने के लिए, ये सब डॉग को ट्रेनिंग दिया जाता है मंकी को दूर रखने के लिए। तो इस तरह एग्जाम में आप जो है ग्रामर के अनुसार और लैंग्वेज के अनुसार ये दोनों की सहायता से आप क्लॉज टेस्ट को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपको जो है बताया, तो ये आपको ये तरीका आप अपनाएंगे, आप भी एग्जाम में करेंगे। तो इतना ही रहने देते हैं, और आपका जो है अटेंडेंस क्या है, लाइक सब्सक्राइब शेयर है। तो इसको जब भी आप इस क्लास को देख लिए तो अभी का अभी जो है लाइक सब्सक्राइब शेयर जितना होता है उतना कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।